like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स लेकर चल रहे हैं और फिजिक्स का ये फर्स्ट जो है पार्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें से हमने 2 लेसन जो है कंप्लीट करा दिया है। और 2 लेसन कंप्लीट, एक हेडिंग इसमें जो है कुछ बचा हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था। वो है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक समान रूप से जो है आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। एक वलय है जिस पर जो है आवेश एक समान रूप से वितरित है। मान लेते हैं एक वलय है, ये वलय देख रहे होंगे, इस पे क्या है कि आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। देखेंगे यहाँ पर एक समान रूप से वितरित है। तो एक वलय है जो जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और इसके केंद्र से जो वलय का जो त्रिज्या है, यहाँ पर ये दूरी जो है ए, इसकी त्रिज्या को मान लिया गया है ए। अब आप देखिए, वलय से जो है इसके केंद्र से यह अक्ष पर जो है बिंदु P पर एक हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, पहले तो आप चित्र को समझेंगे, चित्र कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं एक वलय होता है, जैसे देखो ऐसा भी हम समझा दे रहे हैं। एक वलय होता है जो, और वलय के केंद्र से ए दूरी पर इसका क्या हो गया, ये पृष्ठ हो गया और इसको ए मान लिया गया। यहाँ से x दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वलय में जो कि क्या Q आवेश है, और ये Q आवेश क्या हुआ है, एक समान रूप से वितरित है। तो अगर हमें पूरे वलय के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हो, तो आप ऐसे साधारणता अगर करना चाहेंगे तो नहीं कर मिलेगा, कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वलय जो एक समान रूप से आवेश वितरित हुआ है, इसको सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर लेंगे, मतलब छोटे छोटे पार्टों में इसको विभक्त कर लेंगे। और जब छोटे छोटे पार्टों में विभक्त कर लेंगे तो एक पार्ट का अगर हम लोग निकाल देते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कर दें, या तो उसको हम सिग्मा के साथ लेकर चलें। क्योंकि आप देखो, अगर मानते हैं इसको हम डेल्टा क्यू आवेश, थोड़ा सा जो यहाँ पर आवेश है डेल्टा क्यू मान लेते हैं, फिर यहाँ थोड़ा सा जो आवेश इसको भी डेल्टा क्यू मान लेते हैं। इस तरह से डेल्टा क्यू सबको मान लेते हैं और टोटल का हम क्या सिग्मा कर देते हैं। सिग्मा का क्या, टोटल का योग कर देते हैं, तो क्यू के ही बराबर आता है। और तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है कि यहाँ से मान लेते हैं कि सूक्ष्म खंड में विभक्त कर लिया गया, जो आप बिंदु ए देख रहे हैं सूक्ष्म खंड में विभक्त कर लिया गया, और यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हम लोगों को। ये बिंदु O हो गया। अब आप देख रहे होंगे तो इसकी दिशा जो होगी बिंदु P पर, जब तो बल लगाएगा इस पर ही, तो इसकी दिशा इस तरह से होगी, दिशा इस तरह से होगी। अब दोस्तों देखिए, और इसकी दिशा जो होगी यहाँ का, इसकी जो दिशा होगी ये क्या, ये होगा इसका, अगर हम घटकों में वियोजित करते हैं तो। अब देखिए, इस तरह से अगर हम यहाँ पर ऐसे भी मान लें सूक्ष्म खंड, तो यहाँ से भी क्या होगा, ऐसे यहाँ से ये भी हो जाएगा आपका, और इनके बीच का कोण टोटल ये मान लेते हैं थीटा है, और ये भी मान लेते हैं क्या होगा, थीटा होगा। तो टोटल मिला के 2 थीटा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अर्थात ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, दोनों थीटा थीटा हो गए। अब इसको हम 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब 2 घटकों में हम कैसे वियोजित करेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा ये क्षैतिज घटक, मतलब जो है ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ऐसे आप जो देख रहे हैं वहाँ पे इस तरह से पहले से बनाए हुए हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेंगे और क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए आप ये वाला जो दूरी होगा वही इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो आप देखो, ये तो लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। अब हमको आधार लंब अगर देखते हैं, ये लंब हो गया, इसका लंब अगर देखते हैं, देखेंगे हम लोग, देखिए ये लंब, तो लंब देखेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये देखो डेल्टा ई की दिशा है, यहाँ के वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और यहाँ पर ये भी डेल्टा ई की दिशा है। ठीक है, ये भी डेल्टा ई की दिशा है। तो अब देखो, इसको अगर हम लोग को निकालना हो, और यहाँ से इसको भी लंब डाल देते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ पे नाम कोई अगर आप दे देते हो तो लंब बटा कर्ण होगा। मान लेते हैं पी तो आपका ये है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये तो पी आपका ही है। तो क्या हो जाएगा, BC बटा आपका क्या होगा, कर्ण डेल्टा ई हो जाएगा।
ये तो होगा, डेल्टा ई हो जाएगा। अब डेल्टा ई हो जाएगा तो बी सी बराबर क्या होगा, डेल्टा ई साइन थीटा हो जाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा हो जाएगा। तो आपका ये तो पता चल गया डेल्टा ई साइन थीटा होगा, डेल्टा ई साइन थीटा। ऐसे इसको भी निकालोगे तो ये भी डेल्टा ई साइन थीटा होगा। अब लेकिन इनकी दिशाएं को देखेंगे अगर आप, तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण समान है, विपरीत दिशा है, दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको, अगर आप जोड़ते हो डेल्टा ई साइन थीटा माइनस हो जाएगा डेल्टा ई साइन थीटा, तो कट जाएंगे, तो इसका जो होगा जीरो हो जाएगा तो छेद की तीव्रता। परंतु आप अगर आधार को देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, दोनों क्या होंगे, समान आएंगे, दोनों समान आएंगे। तो इस तरह से आपका ये चित्र है। अभी बाकी उस चित्र में हम आपको और अच्छे से समझा रहे हैं, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चित्र को हमने बनाया हुआ है, क्योंकि टाइम इस पर ज़्यादा लगता है, तो वैसे भी हम इसको समझा दिए, टाइम वैसे भी वेस्ट होता है। तो देखिए हमने क्या किया कि O से x दूरी पर एक बिंदु P लिया, वहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। या आप कह सकते हो यहाँ पर जो हमने सूक्ष्म वलय लिया है, सूक्ष्म अर्थात इसको मान सकते हैं हम क्या, डेल्टा ई, डेल्टा क्यू से r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, यहाँ पे हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अगर करना है तो आपको पता है ये इस पर जब बल लगाएगा तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो गया। ऐसे मान लेते हैं हम यहाँ पर भी रखें, यहाँ पर भी अगर हम डेल्टा क्यू मान लेते हैं, ये जो ए बिंदु देख रहे हो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं बी वाला को, तो इसको भी ऐसे आप खींचेंगे तो ए भी ऐसे सीधे जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ से जो कोण बनाएगा ऐसे, ये थीटा कोण बना लेगा, और ये भी आपका क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, टोटल में आके 2 थीटा इधर भी होगा, 2 थीटा इधर भी होगा। तो इधर तो बनाने, क्योंकि एक को बनाकर उसका हम इंटीग्रेशन या हम क्या करते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, पूरा का वैल्यू वो निकाल देता है। तो देख लेते हैं हम लोग। अब घटकों में जब वियोजित करेंगे तो आप देखेंगे ये इधर वाला पार्ट जो होगा ये लंब हो जाएगा। कैसे लंब हो जाएगा, देखो ये तो एक कर्ण का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक कर्ण का काम कर रहा है, एक ये लंब का काम कर रहा है। तो हमें क्या निकाल लेना हो, लंब निकाल लेना है इसका, और इसका ये भी वाला भी लंब निकाल लेना है, दोनों का लंब निकाल लेना होगा। अब लंब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज नियम का पालन करना होगा। देखो चतुर्भुज का नियम का पालन होगा अगर यहाँ पर, तो देखो ये इस तरह से, इस तरह से इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे, और इसको सीधा कर देते हैं, तो ये चतुर्भुज का नियम का पालन करेगा। तो ऊपर वाला देखिए, तो ये क्या कर रहा है, परिणामी वेक्टर है, परिणामी वेक्टर है जो कि क्या है, डेल्टा ई है, जो कि डेल्टा ई है। नीचे आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी ये भी क्या है आपका, डेल्टा ई है, ये भी वाला क्या है, डेल्टा ई है। अब दोनों का अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए ये इनकी दिशाएं हैं। अगर हम लोग ये निकालते हैं, लंब निकाल लेते हैं, ये लंब देखो, ये दिशा इस तरह से है, इसकी दिशा इस तरह से है। लंब अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए क्या लेंगे कि हमको क्या पता है, आधार पर कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना है, तो क्या लेंगे हम लोग, देखो साइन थीटा, क्या लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब वाला पार्ट जो होगा, जैसे मान लेते हैं ये तो बिंदु पी है, ये है, और ये ए माना गया है, और इसको मान लेते हैं हम लोग, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इधर ये डी हो गया। तो हमको बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी बटा क्या हो जाएगा, बी सी बटा आपका हो जाएगा डेल्टा ई, डेल्टा ई इसका त्रिज्या गुणा करा दो, तो डेल्टा ई साइन थीटा बराबर बी सी हो जाएगा। क्या होगा, बी सी हो जाएगा। अब ये जो बी सी आपका हो गया यहाँ पर, तो ये तो पता चल गया कि बी सी इतना हो गया। आपका ये वाला पार्ट जो आएगा डेल्टा ई, ये साइन थीटा आ गया, डेल्टा ई साइन थीटा इधर वाला पार्ट आ गया। अब देखेंगे जो हमारा लंब आएगा वो डेल्टा ई साइन थीटा आ जाएगा, इधर वाला डेल्टा ई साइन थीटा। ऐसे हम लोग नीचे वाला जब निकालेंगे, नीचे वाला पार्ट ये वाला भी, तो ये भी आ जाएगा आपका क्या, डेल्टा ई साइन थीटा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला देखो लंब, ये भी तो ऐसे आएगा, ये लंब हो गया, तो आप ज्ञात करेंगे। अब हम लोग अगर इसको देखते हैं आधार ज्ञात करें, ये देखो आधार, तो आधार ज्ञात करोगे तो दोनों का क्या होगा, डेल्टा ई कॉस थीटा, दोनों का दिशा इसी पे आएगा, दोनों उसी पे आएंगे। इसका मतलब ये डेल्टा ई और ई दोनों को अगर जोड़ा जाए तो एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये निरस्त कर देंगे। और जबकि ए जो आपका है, इनकी दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हो रहा है, एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बनेगा। तो हम लोग को जो पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं उसको आगे कि क्या होगा। तो बिंदु जो क्यू है, बिंदु डेल्टा क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, किसके कारण, देखो डेल्टा क्यू के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या होगा डेल्टा E। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए काप्पा और डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये जो हमारा निकला वो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो है पूरा क्या होगा। तो अगर टोटल हम लोग निकालना चाहते हैं तो टोटल क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं। ये तो पूरे वलय के कारण, अगर हम लोग पूरे वलय के कारण देखना चाहें तब क्या होगा, तो देखिए जो पूरे वलय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो जो हम लोग का होगा वो जो है क्या हो जाएगा, पूरी वलय का। तो पूरी वलय के कारण निकाल लेते हैं। पूरी वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या है E है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा किसका करना होगा, आप ध्यान देंगे तो सिग्मा किसका करना होगा, तो आप देखेंगे कि डेल्टा E और किसका, देखो डेल्टा E यही है लेकिन इसका क्षैतिज घटक का जो निकला है कोण एंगल निकला है वो क्या निकला है, कॉस थीटा निकला है। क्या निकला है, कॉस थीटा। तो इस तरह से अब हमारा क्या होगा, E बराबर अब डेल्टा E का मान देखो क्या है, तो सिग्मा बराबर काप्पा डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू जो होगा कॉस थीटा हो गया। और हल करेंगे तो E बराबर हो जाएगा, देखो ये आपका क्या होगा काप्पा बाई आर स्क्वायर, काप्पा बाई आर स्क्वायर। ये तो आपका कहाँ हो गया, बाहर हो जाएगा। और इंटू बचा क्या, सिग्मा डेल्टा Q कॉस थीटा। अब अगर हम लोग R का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो R आपका दिया हुआ है R का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो R बराबर क्या होगा, आप देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा OAP त्रिभुज अगर हम लोग देते हैं, यहाँ पर देखो हम लोग लिख ही देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज कौन सा, OAP में, समकोण त्रिभुज OAP में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब क्या AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो AP जो कि R है तो R का स्क्वायर बराबर OA का जो वैल्यू है वो A है तो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वैल्यू आया आपका, ये टोटल जो वैल्यू आप देख रहे हैं R का, R बराबर ये इसके स्थान पे हम लोग अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, देखेंगे A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर पर अंडर रूट X स्क्वायर, अर्थात इसको और हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पे हाफ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 में R का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो E बराबर काप्पा बाई, देखिए यहाँ पे क्या है R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर जब दिया है और यहाँ पर देखिए क्या है, या एक काम हम लोग करते हैं, देखो पूरा हम लोग क्या करेंगे R स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर का मान निकालना है तो R स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो R स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा को भी बाहर कर लेते हैं। अब बचा क्या, सिग्मा क्यू, क्या बचा, सिग्मा क्यू बचा। तो E बराबर हो जाएगा काप्पा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर, देखो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, अर्थात x बटा अंडर रूट जो निकला है A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू, और डेल्टा क्यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि पूरे का आवेश बराबर क्या है, एक ही रूप से तो वितरित क्या है यहाँ पे, देखो क्यू आवेश तो था पूरा एक समान रूप से वितरित था इस पे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। या E बराबर
कापा क्यू एक्स बाई, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 हो जाएगा। क्यू एक्स बराबर हम लोग देखेंगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगा। और यही जो है आपका क्या होता है, यही होता है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप अच्छे से समझेंगे और एक दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।